नमस्कार। आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस। और बताइए कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, भारत देश के अंदर पोस्ट ऑफिस, सिंपल भाषा में बोलूँ तो डाक विभाग, आप जिस जगह से हो, आपके नज़दीक या तो पोस्ट ऑफिस होगा या पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक भी होगा। IPPS बोलते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसे। तो भारत देश के अंदर मेरा कहने का मतलब ये है कि हर क्षेत्र के अंदर डाक विभाग का कवरेज हो चुका है। विभिन्न सारे काम अब डाक विभाग के अंतर्गत आ चुके हैं और डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस केंद्र सरकार के अंडर में आता है। इसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप मुखिया जिसे कह सकते हैं संचार मंत्री को बना रखा है अश्विनी वैष्णव जी जो है। ठीक है, इस विभाग में दोस्तों हर साल लाखों पदों पर भर्तियां आती है। उनमें से एक भर्ती का मैं आज जिक्र कर रहा हूं, ग्रामीण डाक सेवक की का। बहुत सारे कमेंट आते हैं। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं किसी भी विभाग की भर्ती का, उसमें इंडिया पोस्ट ऑफिस का कमेंट मुझे देखने को मिलता है। अभ्यर्थी पूछ रहा है, श्रीमान ये ग्रामीण डाक सेवक की 2024 की भर्ती कब तक आ रही है एंड कितने पदों पर आएगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस इसका होता है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, वेतन कितना मिलता है, क्या काम करना पड़ता है। तो ये वो अभ्यर्थी है जो अभी नए हैं, जिनको अभी थोड़े ही दिनों पहले मालूम चला है कि भारत देश के अंदर ऐसी भी भर्ती आती है हर साल जो केवल 10वीं पास के लिए है। इतना ही नहीं, 10वीं पास तो है ही, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्स नहीं होता और ना ही फिजिकल और आपका मेडिकल वगैरह कुछ भी, इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होता। कहने का मतलब 10वीं की अंक तालिका के नंबरों को देखकर इसमें डायरेक्ट चयन हो जाता है मेरिट सूची से। अब अभ्यर्थी ऐसा कौन नहीं है जो नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे ना। बिना परीक्षा नौकरी तो सब लेना चाहेंगे। तो आज इसकी चर्चा कर लेते हैं। पुराने अभ्यर्थी थोड़ा बने रहना, आप नए अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बनाया है। बाकी जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के बारे में जानता है ना, उसको तो केवल यही देखना है कि भर्ती में डिले क्यों हो रहा है और किस दिन भर्ती आएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS वैकेंसी 2024, डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक नई भर्ती 2024। ठीक है दोस्तों, टोटल पोस्ट की बात करूं तो 23 सर्किल है भारत देश के अंदर, जो इंडिया पोस्ट ऑफिस में 23 सर्किलों से भर्तियां आती है। अगर 23 सर्किल की बात करूं तो एक साथ नोटिफिकेशन जारी होता है। इसमें संभावित लग रहा है कि 38,000 से अप्रोक्स ही वैकेंसी आपकी निकल कर आएगी। अभी कोई फिक्स नहीं, लेकिन एक संभावित एक्सपीरियंस आपको बताया। इसमें दोस्तों GDS में 3 प्रकार के पद होते हैं। एक तो BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो GDS का सबसे बड़ा पद माना जाता है। सेकंड नंबर का है ABPM, जिसे सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर भी कह सकते हो या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी आप कह सकते हो। और तीसरा पद है डाक सेवक। जब भी वैकेंसी आती है, आप जो है फॉर्म भरते समय यह भी छांटते हो कि BPM चाहिए, ABPM चाहिए या डाक सेवक चाहिए। समझ गए ना, पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ता है। जिस जगह जिस सर्किल से फॉर्म अप्लाई करते हो उस सर्किल के डिवीजन के अंदर आपको यह चयन करना पड़ेगा। समझिए मेरी बात।
जैसे आपने चयन कर लिया राजस्थान को, ठीक है, राजस्थान सर्किल से जीडीएस की भर्ती आ गई, कितनी 10,000 वैकेंसी आ गई, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। अब राजस्थान में भी आपके जिले वाइज यानी कि आपका जो डिवीजन वाइज है ना वो वैकेंसी आएगी। अब राजस्थान में जैसे अलवर हुआ, ठीक है, आपका जयपुर हुआ, दौसा हुआ, करौली हुआ, जितनी भी डिवीजन्स है उन डिवीजन्स के अंदर अलग अलग वैकेंसी आई। जैसे अलवर के अंदर 50 आ गई, जयपुर के अंदर 80 आ गई, दौसा के अंदर 120 आ गई, करौली के अंदर जो है 150 आ गई। इस प्रकार से वैकेंसी आती है। अब आपको यहां से केवल करौली, आपने राजस्थान चॉइस कर लिया, राजस्थान में भी आपको एक डिवीजन चॉइस करना है। ऐसा नहीं कि सभी से फॉर्म भर सकते हो, आपको राजस्थान में जैसे अलवर से ही फॉर्म भरना है। अलवर में कितनी वैकेंसी है? 50। अरे भाई साहब, अलवर से फॉर्म तो भर रहे हो, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि बीपीएम की कितनी है, आपका एबीपीएम की कितनी है और आपके डाक सेवक की कितनी है, यह भी आपको छांटना पड़ता है। कहने का मतलब पोस्ट प्रेफरेंस देखना पड़ता है इन 50 में से कि बीपीएम कितनी है, एबीपीएम कितनी है, डाक सेवक कितनी है। इतना ही नहीं, आपको अपनी कैटेगरी वाइज भी छांटना पड़ता है कि ओबीसी की कितनी है, अनरिजर्व की कितनी है, आपका ईडब्ल्यूएस की कितनी है, एससी एसटी, सब कुछ आपको अलवर डिवीजन से आपकी वैकेंसी छांटनी है। ऐसे बारीकी से फॉर्म भरना पड़ता है। समझ तो रहे हो ना आप? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे, बाकी भर्ती आने दो और सारा डिटेल बता दूंगा। क्वालिफिकेशन 10th पास यानी कि 10वीं पास चाहिए। एज जनरल के सुनना 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओबीसी 43 ईयर से अधिक नहीं चलेगा, बाकी 18 वर्ष से कम तो फॉर्म भर ही नहीं सकता, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। अब सुनना, ओबीसी 43 वर्ष, एससी एसटी सभी कैटेगरी की महिलाएं, चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला हो, जनरल की हो, ओबीसी की हो, पीएच जो विकलांग भाई बहन है, तो इन सभी की 45 वर्ष से अधिक आयु का जो है फॉर्म नहीं भर सकता। एक्स सर्विसमैन की 50 वर्ष है। समझ गए ना? आपकी एज भी खूब सारी इसमें है, यानी कि बुड्ढे बुड्ढे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप 45-50 वर्ष तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिना परीक्षा नौकरी। सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपका फॉर्म अप्लाई होता है, जिस दिन से नोटिफिकेशन आउट होता है उसी दिन से फॉर्म आपका अप्लाई शुरू हो जाता है। और यह फॉर्म अप्लाई की जो सीमा है 20 से और 25 दिन तक चलती है। कुल मिलाकर 1 महीने के अप्रोक्स फॉर्म चलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, 20 से और 25 दिन बाद आपकी मेरिट सूची जारी होती है सभी सर्किल की एक साथ। 23 सर्किल में आपका सारी मेरिट सूची जारी हो जाता है। पहली मेरिट सूची, ध्यान देना, मेरिट सूची इसमें एक जारी नहीं होती, विभिन्न सारी मेरिट सूची जारी होती है। जब भी नोटिफिकेशन आता है उसका प्रोसेस होता है। सुनिए मेरी बात, हर बारी की चीज को समझे। जैसे आपका जीडीएस की भर्ती मार्च में आई 24 के अंदर, अब इसका प्रोसेस होगा कि कब तक इस भर्ती को कंप्लीट करना है, यानी कि इस भर्ती को सितंबर तक कंप्लीट करना है। तो सितंबर तक बहुत सारी मेरिट सूची आ जाएंगी। पहली आ जाएगी, पहली के बाद दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। तो अगर पहली में नंबर नहीं आता तो दूसरी में आ जाएगा, तीसरी में आ जाएगा, चौथी में आ जाएगा। किसी न किसी मेरिट सूची में आपका नंबर आ ही जाता है। इस प्रकार से मेरिट सूची जारी होती है। नेक्स्ट, मेरिट सूची जारी कर दी जाती है और मेरिट सूची में नाम आ जाने के बाद दस्तावेज सत्यापन होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और आपका ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 बार होता है। पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसके लिए 15 दिन का टाइम मिलता है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए भी 15 दिन का टाइम मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अगला सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए भाई साहब, दस्तावेज सत्यापन हो गया पहला और दूसरा। अब अगला प्रोसेस होगा ट्रेनिंग लेटर। अब तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर भैया जी तेरा बीपीएम के पद पर चयन हुआ है तो 7 दिन से अधिक ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर तेरा सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पद पर हुआ है तो 3-4 दिन तक आपको जो है ट्रेनिंग मिलेगी। अब ट्रेनिंग में काम सिखाया जाएगा डाक के संबंधित, सब जानते हो आप। बाकी ट्रेनिंग के समय भी आपको इसमें
वेतन दिया जाएगा। वेतन यानी कि सैलरी की जो शुरुआत है वो ट्रेनिंग से ही शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग के ठीक बाद जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, और जॉइनिंग लेटर आ जाएगा तो आपकी पक्की नौकरी लग जाएगी। सरकारी स्थायी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये सारी जानकारी सुन ली, फॉर्म भरने के लिए तैयार हो। अब तो आपको बेसब्री से इंतजार है कि जॉइनिंग लेटर कब लूं। जॉइनिंग लेटर लेने के लिए सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज भी चाहिए। कौन कौन से सुनिएगा। 10वीं की अंक तालिका, हिंदी ही बोल रहा हूं, अंक तालिका को मार्कशीट भी कहते हैं। किसी किसी राज्य में प्रमाण पत्र और होता है, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट, तो वो इसमें चाहिए। आधार कार्ड, भैया जी आधार कार्ड में कोई गलती है ना तो उसको अभी भी सुधरवा लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों के आधार कार्ड में मिस्टेक होती है, नाम में गलती होती है, पिताजी के नाम में गलती होती है, माताजी के नाम में गलती होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी गलत होती है। तो आधार कार्ड को सुधार लेना। आधार कार्ड नहीं सुधर रहा तो 10वीं की अंक तालिका के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म डालना है। नेक्स्ट, पासपोर्ट साइज रंगीन कलर्ड फोटो। जाति प्रमाण पत्र, आप जिस जाति से हो, अनरिजर्व के हो तो आपको तो आवश्यकता नहीं है। अनरिजर्व में ही एक अलग से कैटेगरी आ गई, ईडब्ल्यूएस, जो ब्राह्मण है ना, तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। ये ऐसा है कि 6 महीने से पुराना नहीं मांगते, तो 6 महीने तक ही नया चाहिए। कहने का मतलब आपका SC ST OBC को कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, पुराना ज्यादा नहीं चलेगा, नया ही चलेगा। नेक्स्ट है PH प्रमाण पत्र। अगर कोई भाई बहन विकलांग है, PWD कैटेगरी से आता है, तो आपको अपना विकलांगता सर्टिफिकेट चाहिए। जेंडर चेंज कर लिया है तो उसका प्रमाण पत्र होगा ही। जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपकी 10वीं की अंक तालिका में आपकी जन्म तिथि नहीं लिखी है तो उस कंडीशन में चाहिएगा। मेडिकल प्रमाण पत्र, ठीक है। अब ये मेडिकल प्रमाण पत्र किसी भी सरकारी डॉक्टर के सिग्नेचर और मोहर के माध्यम से बनता है। आपके नजदीकी कोई हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी डिस्पेंसरी वगैरह कुछ भी हो, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त, वहां बनवा लेना। मेडिकल प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आपको मैं दे दूंगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके रख लेना। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां फॉर्मेट दिए जाते हैं। तो उस फॉर्मेट की आप 10 रुपए में किसी भी साइबर कैफे के पास जाकर प्रिंट निकलवा लेना, और आप में का नाम पता वगैरह लिख करके और उस मेडिकल प्रमाण पत्र को किसी भी डॉक्टर के पास ले जाकर बोल देना, वो बना देगा। नेक्स्ट, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब दस्तावेज सत्यापन के लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। वो डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली होते हैं जो वहीं आपको मिलते हैं, या फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। मैं आपको वो प्रोवाइड करवाता हूं। जैसे अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह, 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं। लंबी वीडियो हो जाएगी, थोड़ी ये डिटेल्स वैकेंसी आएगी उस टाइम हम आपको देंगे, तो ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है सैलरी। जल्दी जल्दी देख लीजिए फास्ट तरीके से। BPM देखिए, अगर आपको अक्षर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो जूम कर लेना, ऐसे स्क्रीन को ऐसे जूम कर लिया करो ताकि आपको जो है अक्षर साफ दिखे। यहां पर BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर का बेसिक पे जो होता है 12,000 रुपए। DA यानी कि महंगाई भत्ता 40% अभी मिलता है, तो इसमें वो भी जोड़ लेना। 12,000 का 40 आपका 40% से जोड़ लेना, 5,520 के समथिंग। अदर आपको कुछ अलाउंस मिलते हैं ऑफिस वर्कर के, तो मोटी मोटी बताऊं तो 18,000 प्लस सैलरी BPM की। ABPM डाक सेवक की सैलरी सेम होती है, बेसिक पे 10,000, आपका DA और जोड़ लेना 10,000 का 40% 4,600 रुपए। अदर साइकिल मेंटेनेंस वगैरह, कहने का मतलब 16 से 17,000 रुपए सैलरी इसकी होती है। सैलरी की वीडियो मैंने सेपरेट बना रखी है, तो आपको सैलरी की वीडियो A to Z देख लेनी है, सब कुछ मैंने वहां पर बता रखा है। अभी लेटेस्ट जो फरवरी माह 2024 में जो सैलरी आई है ना BPM ABPM डाक सेवक की, वो सैलरी स्लिप देख लेना, अभी 2-4 दिन पहले वीडियो बनाया है। ठीक है, या फिर आप एक सर्च करना यूट्यूब पर GDS न्यू सैलरी अभिषेक क्लासेस, हमारी वीडियो वहां उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए भाई साहब, GDS की नौकरी तो लग गई, लेकिन प्रमोशन होता है क्या? बिल्कुल आपका प्रमोशन होगा। GDS से आप बड़ा पद भी ले सकते हो। 5 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी GDS की, और 5 साल बाद MTS की भर्ती आती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो ग्रुप C के अंदर आता है। GDS से
जितनी सैलरी है, सेंटर लेवल की वैकेंसी है, इसमें आपको सारे भत्ते दिए जाएंगे और डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू आप एमटीएस की नौकरी ले सकते हो। हाल ही में गुजरात सर्किल से अगर कोई है तो वहां वैकेंसी आई हुई है, जीडीएस से डायरेक्ट एमटीएस बन जाइए। जीडीएस का काम क्या है, तो बीपीएम का जो काम होता है वह ऑफिशियली ज्यादा होता है, डाक से संबंधित, पोस्ट पेमेंट बैंक आदि से संबंधित रहता है। एबीपीएम और डाक सेवक का काम जो है फील्ड का होता है, डाक वितरण, मेल मोटर सर्विस, मेल वगैरह सब कुछ ये इसके अंडर में आता है। आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसका भी इसको ट्रांसफर वगैरह सब कुछ ये करवाता रहता है। एबीपीएम, डाक सेवक, खाता वाता सब खुलवाता रहता है। 2024 की नई भर्ती कब आएगी जीडीएस की, इसके बारे में अब आप सुनिए। ये वैकेंसी मेरे दोस्तों वैसे आपकी जनवरी के अंदर ही आ जानी चाहिए थी, जनवरी 2024 में, लेकिन वो नहीं आई। कारण बताऊं, फरवरी में नहीं आई और मार्च में आज जो है फर्स्ट वीक भी निकल रहा है, इसमें भी नहीं आई। ये वैकेंसी क्यों नहीं आई? अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है अपना काम प्रोसेस पूरा तो करा, लेकिन मैंने अभी बताया कि 23 सर्किल में ये वैकेंसी आती है। पिछली जो भर्ती आई थी ना 2023 में, भाई साहब 85,000 से अधिक पदों पर आई 2023 में। उन भर्तियों को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया। वैसे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन उन भर्तियों में जिसका चयन हुआ है उनको अभी तक जॉइनिंग लेटर ही नहीं दिए गए। किसी किसी सर्किल में जो नया डाटा है फ्रीजिंग का सिस्टम वो नहीं किया गया, यानी कि डिपार्टमेंट को अभी सर्किल वाइज, डिविजन्स वाइज ये डाटा प्रोवाइड नहीं करवाया गया है कि हमारे सर्किल में जीडीएस की इतने पद रिक्त है, इस डिवीजन से इतने पद रिक्त है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जब डाटा ये बताएंगे तभी तो एक साथ रिलीज होगा ना नोटिफिकेशन। आप खुद समझदार हो, पुराने बच्चे बहुत सारे हैं जिनको जॉइनिंग लेटर नहीं आया। अब पिछली भर्तियों में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का सब कुछ हो जाएगा, सीट भर जाएगी, उसके बाद ही तो मालूम चलेगा ना कि इस डिवीजन से अब इतनी सीट और बाकी है, तब जाके नोटिफिकेशन जारी होता है। तो वो काम चल रहा है, डाटा फ्रीजिंग का काम चल रहा है। टेक्निकल एरर भी आए हैं, मेरी यहां पर बात भी हुई है बहुत सारे युवा साथियों से, उनका बस यही कहना है श्रीमान ये फरवरी में ही आ जाती वैकेंसी। और डिपार्टमेंट ने यह जवाब भी लिया है डिवीजन से कि आप अपने डिविजन्स में रिक्त पदों का डाटा दीजिए, लेकिन वो डाटा प्रोवाइड नहीं करवा सके। इसका रीजन है पिछली भर्तियों में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को अभी तक जॉइनिंग लेटर रिलीज नहीं किया गया। तो ऐसा होता है दोस्तों, टेंशन ना करें, अभी 15 मार्च तक इंतजार करें। और ये चुनाव और आ गए यार, ठीक है। अगर चुनाव से पहले पहले भर्ती नहीं आती है तो फिर चुनाव के बाद ही आएगी, और चुनाव तो मार्च और अप्रैल में समाप्त हो ही जाएंगे। फिर 1-2 महीने में क्या फर्क पड़ता है, क्या पता हमारा किस्मत किसी दूसरी विभाग में लिखा हो, भारतीय डाक विभाग में ना लिखा हो। बिना परीक्षा नौकरी अगर लेनी है तो अभी से क्लासेस की प्रत्येक वीडियो को विजिट यानी कि देखना शुरू करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य वही रहता है, ऐसी अंदर की वो खबर निकालता हूं जिस बहुत सारी वो वायरल नहीं होती है। कारण बताऊं, मैं ऐसी भर्तियों के बारे में सबसे ज्यादा अपडेट देता हूं जिस भर्ती के बारे में कम अभ्यर्थियों को मालूम हो, ठीक है। तो हर वीडियो को विजिट करें। इंडिया पोस्ट के अलावा भारत देश के अंदर जितनी भी विभागीय वैकेंसी के बारे में मैं अपडेट दूं उनको देखना शुरू करें, क्योंकि 10वीं 12वीं आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक सब क्वालिफिकेशन धारियों के लिए मैं समय समय पर रोज के रोज अपडेट आपको देता हूं। कैसी लगी जानकारी? गला थक गया यार, काफी बोलते बोलते परेशान हो गए। आप सभी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लाइक कर दिया करो, आप शेयर भी कर दिया करो। आपका एक लाइक ऊर्जा देता है, क्योंकि बोर्ड के सामने खड़ा रहना बहुत टेढ़ी खीर है। इधर से लाइट का फोकस आ रहा है, कैमरा सामने है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। तो आप सभी का प्यार चाहता हूं, निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरी बहन जी, मेरे भाइयों, ठीक है। और हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन में काम आएगा। एक ना एक दिन नौकरी लग जाएगी, भगवान से प्रार्थना करो। जय हिंद, जय भारत।